आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की और साथ ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए, जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना कब से शुरू होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कॉमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। ई श्रम कार्ड धारकों को बीमा और सरकारी लाभ, दुर्घटना में 5 लाख रुपए तक का कवर। बिहार में बिजली बिल से राहत की योजना, प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया। बिहार में रोजगार की नई उम्मीद, राजधानी पटना बनेगी इंडस्ट्री हॉटस्पॉट। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए मदद, पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपए तक। महिलाओं को एक साथ नहीं मिलेंगे 2 लाख रुपए, आवेदन की अंतिम तिथि तय। मुजफ्फरपुर में 10,000 से ज्यादा ई रिक्शा पंजीकृत, 4,800 के लिए रूट तय। कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, नौकरी और स्वरोजगार दोनों के अवसर मिलेंगे। सिसवन में 3,360 लोगों के राशन कार्ड होंगे रद्द, 30 दिसंबर तक चलेगा अभियान। जमीन बालू माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी चोट, 55 करोड़ की संपत्ति जब्ती की तैयारी। राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। फ्री सिलाई मशीन योजना में 15,000 रुपए, महिलाओं को रोजगार शुरू करने में मदद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त किसानों को 2,000 रुपए सीधे खाते में। मुजफ्फरपुर स्टेशन रोड को जाम से निजात दिलाने की पहल, फोल्डेबल बैरिकेड लगाए गए। खाली खेतों से होगी कमाई, बिहार में दलहन तिलहन और मक्का खेती को बढ़ावा। बिजली चोरी रोकने से बिल कम होगा, ईमानदार उपभोक्ताओं को फायदा। फर्जी राशन कार्ड पर रोक के लिए राज्य भर में घर घर जांच अभियान शुरू। कड़ाके की ठंड से बच्चों को राहत, कक्षा 1 से 8 तक स्कूल 1 जनवरी तक बंद। किसान कर्ज माफी योजना लागू, छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ। सिवान में प्लास्टिक कचरे से बन रहे पेवर ब्लॉक, सड़कों और स्कूल बेंचों में होगा उपयोग। कोहरे से ट्रेन परिचालन ठप, राजधानी 12 घंटे लेट, 5 घंटे से ज्यादा विलंब रही ब्रह्मपुत्र मेल। पशुपालन योजना से किसानों को मदद मिलेगी, दूध उत्पादन बढ़ाकर आय बढ़ाई जा सकेगी। प्रशासन ने लोगों से समय पर जांच और कागजात सही कराने की अपील की। दरभंगा में अजब गजब, मनरेगा में करोड़ों की गड़बड़ी के बाद फाइलें हुई गायब। रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट दोनों का मौका। ठंड से राहत के लिए जिलों को फंड, सोने और चांदी के दामों में तेजी, चांदी 1 हफ्ते में 16 रुपए महंगी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मखाना श्रमिकों का बनेगा लेबर कार्ड। मत्स्य पालन सम्मान योजना शुरू, मछुआरों को आर्थिक सहायता और ट्रेनिंग। बिहार में मशरूम खेती पर 90% सब्सिडी, रोजगार का सुनहरा अवसर। बिहार सरकार की जमीन पर कब्जे की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान। महिला रोजगार योजना में महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलेंगे, राशि किस्तों में दी जाएगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त, महिला सुरक्षा योजना और मजबूत। समस्तीपुर में टोटो परिचालन होगा व्यवस्थित, कलर कोडिंग और रूट तय करने का निर्देश। राशन दुकानों पर पारदर्शिता से नुकसान रुकेगा, गरीबों को पूरा लाभ मिलेगा। भागलपुर में ठंड का असर तेज, अगले 7 दिनों तक कोहरे का अनुमान। पटना की सड़कों पर आज बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, कहीं निकलने से पहले जान ले रूट। गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी, कॉलेज तक पढ़ाई करना आसान होगा। बुजुर्गों को राहत, वृद्ध जन पेंशन योजना की समीक्षा पूरी। शिक्षकों का वेतन रोकने वालों पर सख्ती, अब दोषी कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री निश्चय योजना से बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, पानी, सड़क और बिजली की सुविधा मुफ्त होगी। छात्रों को राहत, क्रेडिट कार्ड योजना की शर्तें आसान की गईं। मुजफ्फरपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठप, 2017 कीतवाकांक्षी योजना अधर में लटकी। मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा महिला डॉक्टर का नकाब हटाने पर विवाद, राजद और AIMIM ने तीखी आलोचना की। मिड डे मील में लापरवाही, बिना 11 शिक्षकों से जवाब तलब। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए मार्च तक पटना पहुंचेगी टीम, 45 दिनों तक ऑन ग्राउंड होगा सर्वेक्षण। फ्री लैपटॉप योजना की तैयारी, मेधावी छात्रों को डिजिटल पढ़ाई का लाभ।
आरा जंक्शन पर बिछेगी नई रेल लाइन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को किया जाएगा ध्वस्त। खराब मौसम की वजह से बिहार की हवाई सेवा अस्त व्यस्त, पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट। जीविका से संवर रही महिलाओं की जिंदगी, सिलाई और बकरी पालन से बदल रहा जीवन। भुगतान, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा, स्थानीय स्तर पर कमाई के अवसर। अब घर के पास मिलेगा ताजा साग सब्जी, मुजफ्फरपुर में खुलेंगे 10 सब्जी पार्लर। कागजात की सटीकता से असली लाभार्थियों तक पहुंचेगा राशन, गड़बड़ी रोकना है उद्देश्य। बंद चीनी मिले फिर से चालू होंगी, किसानों को समय पर भुगतान। भागलपुर में यातायात सुधार की कवायद तेज, पार्किंग पिकअप पॉइंट पर लगेंगे बोर्ड। भूमि बैंक के जरिए नए उद्योग लगाए जाएंगे, इससे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, गुणवत्ता अभियान को तेज किया गया। मुजफ्फरपुर में कलर कोडिंग के साथ ऑटो संचालन शुरू, जनवरी से नियम तोड़ने पर कार्रवाई। दिव्यांग पेंशन राशि में इजाफा, सरकार ने डीबीटी से पैसा भेजना शुरू किया। नवादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 24 घंटे में 55 आरोपी गिरफ्तार। मनरेगा में बड़ा बदलाव, बायोमेट्रिक हाजिरी से रुकेगा फर्जी भुगतान। कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी, किसानों की खेती की लागत कम होगी। पटना में गंगा वाटर मेट्रो का इंतजार खत्म, नए साल पर शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन, ग्रामीण इलाकों को मिलेगा लाभ। हर घर बिजली योजना का विस्तार, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की योजना पर बड़ा अपडेट आया है, सरकार जल्द इसकी तारीख और प्रक्रिया साफ करेगी। बिहार के हर जिले में होगी आदर्श गौशाला की स्थापना, इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। भागलपुर में अवैध ऑटो स्टैंड पर वसूली, ठेला लगाने पर लिए जा रहे 500 रुपए। पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों की आमदनी में सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज से पेपरलेस होगा सदर अस्पताल, मरीजों को कतार से मिलेगा छुटकारा। बिजली बिल में राहत की योजना, सरकार सब्सिडी पर काम कर रही है। गया में सड़क जाम की समस्या बेकाबू, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं। आयुष्मान कार्ड से इलाज और बेहतर, सरकार ने पैकेज की राशि बढ़ाई। फ्री स्कूटी योजना छात्राओं के लिए, इंटर और स्नातक मेधावी छात्राएं लाभार्थी। मोतिहारी और मुंगेर की हवा सबसे खराब, राजधानी में मध्यम स्तर का प्रदूषण। फर्जी राशन कार्ड रोकने के लिए घर घर जांच, अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील। वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाई गई, हर महीने सीधे खाते में पैसा। अवैध खनन पर सख्त निगरानी का दिखने लगा असर, भरने लगा बिहार सरकार का खजाना। बिहार सरकार ने मनरेगा के नियमों में बदलाव किया, मजदूरी भुगतान प्रक्रिया अब और पारदर्शी होगी। सरकारी योजनाओं में डीबीटी अनिवार्य किया गया है, सीधे खाते में पैसा आएगा, कोई कटौती नहीं होगी। किसानों को फसल सहायता राशि का इंतजार, पिछले वर्ष का पैसा नहीं मिला। बिहार में स्टील प्लांट लगाने का प्रस्ताव, 14 उद्यमियों ने पेश किया रोड मैप। विधवा पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला, पात्र महिलाओं को नियमित भुगतान। रेल किराया बढ़ाया, कोई बात नहीं, पहले यात्रियों को सुविधाएं तो दीजिए। सरकारी और निजी स्कूलों में 22 तक पठन पाठन बंद आदेश जारी। डाक विभाग फ्रेंचाइजी योजना संस्करण 2, कम निवेश में कमाई का मौका। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 31 दिसंबर तक करे आवेदन, 2 लाख तक की मिलेगी आर्थिक मदद। पटना समेत राज्य के 25 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेतावनी जारी की। सिवान के सभी 19 प्रखंडों में बनेंगे मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। हर घर नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचेगा, पानी पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। बक्सर में किसानों की बढ़ी मुश्किलें, धान खरीद के लक्ष्य में सरकार ने की कटौती। खराब मौसम से हवाई सेवा प्रभावित, पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट। नए एक्सप्रेसवे बनने से व्यापार और आवागमन आसान होगा, इससे रोजगार और कमाई के नए मौके पैदा होंगे। सीनियर शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, प्रमोशन को लेकर निर्देश जारी। गांधी मैदान में ट्रेनिंग कैंप पर रोक, मॉर्निंग वॉक और दौड़ पर कोई पाबंदी नहीं, जिला प्रशासन ने किया स्पष्ट। मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, सरकारी सहायता और ट्रेनिंग से कमाई बढ़ेगी, गाँवों में सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य व्यवस्था। 26 जिलों में सदर डॉक्टरों की नियुक्ति, सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, भूमाफियाओं पर चलेगा प्रशासनिक डंडा। सोनपुर में बनेगी 500 एकड़ की सैटेलाइट टाउनशिप, सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है।
500 एकड़ में आधुनिक टाउनशिप बसेगी। रहने, व्यापार और रोजगार की सुविधा होगी। पटना पर बढ़ते दबाव को कम किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी की बेहतर व्यवस्था होगी। बिहार महिला रोजगार योजना में बदलाव। एक साथ नहीं मिलेंगे 2 लाख रुपए। महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब महिलाओं को 2 लाख रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे। राशि किस्तों में दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि तय की जाएगी। काम शुरू होने और प्रगति की जांच के बाद अगली किस्त मिलेगी। जीविका के जरिए ट्रेनिंग भी अनिवार्य होगी। फर्जी लाभ रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है।